हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी स्टोरी बाय साजू में। तो आज की स्टोरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात को बज रहे हैं 12:30 और यहाँ बारिश बहुत हो रही है। आप सबको बाहर जो रात वाले जो जानवर बोलते हैं उनकी आवाज़ आ रही होगी। तो आज आप लूसीफर द फॉलन एंजल का जो पार्ट है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप इंजॉय करना, क्योंकि मैं कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं लूसीफर द फॉलन एंजल का अगला पार्ट, क्योंकि कहानी चलने वाली है बहुत लंबी। साथ अपना बनाए रखिए। चलो शुरू करते हैं। इनाया एक लोकेशन पे खड़ी थी, उसके साथ कुछ गार्ड भी थे। देखने से ही लग रहा था कि किसी गुंडे का एरिया है, और इनाया बाहर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। फिर सोचा अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो चल लेती हूँ, और अंदर की तरफ चल दी। लेकिन गार्ड बाहर ही छोड़ दिए। गेट पर उसे रोका, लेकिन अपने बाप के नाम की वजह से उसे जाने दिया। वहाँ काफ़ी लोग थे और सब गुंडे ही थे, इसलिए इनाया को लालची नज़रों से देख रहे थे। और देखते भी क्यों नहीं, इनाया थी ही चीज़ ऐसी। वो धीरे धीरे चलते हुए हॉल में पहुँच गई, जहाँ एक आदमी अपने कुछ बंदों से बात कर रहा था, जिसे देख के इनाया ने सोचा यही बॉस है वहाँ का। और तब तक उसने भी इनाया को देख लिया था, और इसलिए बाकी सबको वहाँ से जाने को बोल दिया, और सब इनाया की खूबसूरती पर नज़र डालते हुए वहाँ से चले दिए। किनसे मिलना है और क्या काम है? इनाया, आपसे ही मिलना था, किसी के बारे में जानकारी चाहिए थी। बैठिए। और इनाया वहीं बैठ गई। एक फ़ोटो निकाल के टेबल पे रख दी। उस बंदे ने फ़ोटो देखी और मुस्कुराने लग गया, क्योंकि वो इनाया को भी अच्छे से जानता था और जो फ़ोटो में था उसे भी। इनाया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़मीन से लेकर आसमान तक सब कुछ। पैसे सारे एडवांस में मिल जाएंगे, लेकिन काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बोरी में भर के बॉडी भिजवा दूं क्या मैडम? सामने से जवाब आया। इनाया, नहीं नहीं, मारना नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आई आस्क यू द रीज़न? इनाया, पैसे के बारे में पूछो बस। वो क्या है ना, आप बहुत कुत्ती चीज़ के बारे में पूछ रही हो मैडम, इसलिए सोच नहीं पा रहा कि कितने पैसे मांगूं। इनाया, तुम जानते हो इसे? सब जानते हैं इन्हें मैडम। इनाया, इन्हें? हम यहाँ सबको इज्जत देते हैं। सामने से जवाब आया। इनाया, कब तक काम हो जाएगा? मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बंदा भी भेज दूंगा मैडम। इनाया, ठीक है। पैसे? मॉर्निंग में जो इन्फॉर्मेशन देने आएगा वो बता देगा कितने पैसे देने। इनाया, ठीक है, फिर मॉर्निंग में मिलते हैं। और इनाया उठी और वहाँ से चली गई। वहीं वो बंदा बस मुस्कुराता रह गया। इधर अस्मिता के घर पे सब अलग अलग दुनिया में जी रहे थे, लेकिन रीजन सिर्फ एक ही था, लूसीफर। सुरेश को ये नहीं पता चल रहा था कि लूसीफर कौन है और क्या चाहता है, तो अस्मिता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उसे अपने फैसले पर भी डाउट होने लग गया था। तो तारा अपनी बहन की परेशानी की वजह से परेशान थी। सब सोच लूसीफर के बारे में ही रहे थे, और सबके पास ढेरों सवाल भी थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कोई और भी था जो लूसीफर के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे रीज़न कुछ और था, और वो थी माधुरी मैडम। माधुरी मैडम एक मैरिड औरत थी, जो एक स्ट्रेंजर से इतना अटैच हो गई थी, वो भी बहुत कम वक्त में। अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ना चाहते हुए भी वो बार बार लूसीफर के बारे में सोचने लग जाती, और फिर अपने ही मन को डांटने लगती। फिर कुछ सोचती और फिर वही चीज़। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके साथ हो रहा था। शायद शॉर्ट टर्म में अच्छा भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका जवाब अभी तो किसी के पास नहीं था। अब जिसके बारे में इतना सब हो रहा है, उसके बारे में भी तो थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है ना। तो चलो उसके बारे में भी जानते हैं, वो क्या कर रहा है। अब लूसीफर अपने रूम में बैठा एक चिलम सुलगा के बालकनी में बैठ के तारे देख रहा था। उसके चेहरे पे न एक सिकन थी, न कोई इमोशन। वो बस इमोशन लेस होकर बैठा हुआ था, और जो अभी कुछ दिनों में उसके साथ घटनाएं घटी थी उसके बारे में सोच रहा था, और कैसे वो किसी भी चीज़ को रोक नहीं पा रहा था। ऊपर से उसका खुद का चेहरा उसे परेशान कर रहा था, और उसके पास इसका भी कोई सलूशन नहीं था। बीच में उसके पास नाग का भी फ़ोन आया था, लेकिन उसको भी 2 बातें सुनाकर फ़ोन काट दिया, और फिर अपने ख्यालों में खो गया।
उसे बार बार गुरुजी की वो बातें याद आ रही थी कि जो तुझे चाहिए सब तुम्हारे अंदर ही है, बस एक बार झांक के देखने की देर है। इसका सीधा सा मतलब लूसीफर ने यही निकाला था कि उसका पास्ट उसके ही अंदर दफन है और अस्मिता किसी तरह उस पास्ट से रिलेटेड है, इसलिए उसकी माम के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कहीं से भी उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। बेचारा गलत फंसा हुआ था वो, और खून की भूख भी बढ़ती जा रही थी उसकी। ये सब सोचते सोचते सब नींद की आगोश में चले गए और हुई एक नई सुबह। आज लूसीफर ने मॉर्निंग में ही अस्मिता को टेक्स्ट कर दिया था कि थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कॉल नहीं किया, टेक्स्ट किया था। शायद अस्मिता से बात नहीं करना चाहता था और तैयार होकर कहीं निकल गया। वहीं जब से सुबह हुई थी, इनाया अपने ऑफिस में बैठी बैठी गेट की तरफ ही नज़र दौड़ा रही थी कि जल्दी से जल्दी उसे लूसीफर की इन्फॉर्मेशन बताने वाला आ जाए। उसने अपने गार्ड तक को भी बोल दिया था कि आज अगर कोई उसे मिलने आए तो उसे बिल्कुल ना रोकें। बहुत देर हो गई थी लेकिन अभी तक कोई नहीं आया और इनाया बार बार अपने फ़ोन को ऑन करती, उस बंदे का नंबर डायल करती, फिर काट देती और टाइम देख के फ़ोन ऑफ कर देती। बहुत देर से यही चल रहा था। हर एक मिनट इनाया के लिए घंटों जैसे साबित हो रहे थे। तभी उसका केबिन नॉक हुआ और उसने हड़बड़ाते हुए कम इन बोला, लेकिन सामने का बंदा देख के उसका चेहरा मुरझा गया क्योंकि सामने लूसीफर खड़ा था। लूसीफर को देखते ही उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे क्या बोले। लूसीफर वहाँ कर क्या रहा है। वो आया और इनाया के सामने वाली चेयर पे बैठ गया और उसे देखने लगा। 2 मिनट तक तो कोई कुछ नहीं बोला, फिर इनाया को ही पूछना पड़ा, व्हाट यू आर डूइंग हियर? लूसीफर, तुमने ही तो बुलाया था। इनाया, मैंने कब बुलाया तुम्हें? देखो लूसीफर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी, तो तुम जाओ। लूसीफर, मेरे साथ ही है तुम्हारी मीटिंग। इनाया, क्या मतलब? लूसीफर, अरे कल जिसे तुम मिलने गई थी ना, उसने ही भेजा है मुझे। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी शायद तुम्हें। इनाया ये सुनकर एकदम से हड़बड़ा गई कि लूसीफर को कैसे पता ये सब और लूसीफर खुद क्यों आया है। इनाया, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। लूसीफर, मुझे नाग ने भेजा है। हाँ तो भाइयों, जिससे कल इनाया मिलने गई थी वो कोई और नहीं, नाग ही था। और बेचारी इनाया लूसीफर की इन्फॉर्मेशन मांगने पहुंची भी तो नाग के पास। इनाया को, कौन नाग? मैं किसी नाग को नहीं जानती, वो हड़बड़ाते हुए बोली। लूसीफर, क्या चाहिए तुम्हें? सीधे सीधे बोलो। एकदम सीधे सीधे, थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला लूसीफर। इनाया, मैं तो बस यूं ही चली गई थी। मेरी इंटेंशन तुम्हें दर्द देने की नहीं थी। लूसीफर, वो तुम दे भी नहीं सकती। अब अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाओ। इनाया, क्या प्राइस? लूसीफर, तुम्हारा काम हुआ है तो इसका कोई प्राइस तो होगा ना। नाग ने बोला था कि तुम्हें कुछ सुबह पता चल जाएगा प्राइस के बारे में। इनाया, मुझे कुछ नहीं पूछना और कुछ नहीं देना, तुम चले जाओ यहाँ से। लूसीफर, दैट्स नॉट हाउ वी वर्क। काम हुआ है तो पैसा देना पड़ेगा। इनाया, मैं डील कैंसिल करती हूँ। लूसीफर, काम होने के बाद डील कैंसिल नहीं होती। इनाया, जब मैं कुछ पूछा ही नहीं तो डील कैसे पूरी हुई? लूसीफर, मैं तो बताने आ गया ना, पूछो। इनाया, मुझे कुछ नहीं पूछना। लूसीफर, लास्ट चांस। इनाया, मुझे कुछ नहीं जानना तुम्हारे बारे में। लूसीफर, बढ़िया, नो प्राइस। इनाया, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी नहीं, समझे? लूसीफर, तुमने अंडरवर्ल्ड से एक डील करी और उसके पूरे होने के बाद प्राइस पे नहीं कर रही हो। अंडरवर्ल्ड विल नॉट फॉरगेट दिस। इनाया, डरा रहे हो मुझे? लूसीफर, प्राइस तो पे करना पड़ेगा इनाया, या तो तुम कर दो या फिर तुम्हारे किसी अपने को करना पड़ेगा, लेकिन ये वादा है मेरा उससे, तुम्हें दर्द होगा लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इनाया, फाइन, क्या चाहिए तुम्हें? कितने पैसे? बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोली। लूसीफर, पैसे का क्या करूँगा मैं? इनाया, तो फिर क्या चाहिए? जल्दी बताओ, वक्त नहीं है मेरे पास। लूसीफर, अस्मिता की माम कौन थी? उनका नाम क्या था और उनकी एक फ़ोटो, ये सब चाहिए बस मुझे। इनाया, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? लूसीफर, यू लॉस्ट योर चांस, नाउ यू कांट आस्क सिट, यू बेटर पे मी नाउ। इनाया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर मदर। कोई भी नहीं जानता। लूसीफर, मुझे ये नहीं सुनना कि तुम जानती हो या नहीं, या फिर कोई और जानता है या नहीं। ये प्राइस है जो तुम्हें करना है। 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद तुम समझ जाओ। इनाया, किसी ने नहीं देखा उनको, यहाँ तक कि जब हम छोटे थे तब भी कोई उनकी बात नहीं करता था।
उसके घर में उसकी मॉम की एक फ़ोटो तक नहीं है। मैं कैसे पता करूं? बताना ज़रा लूसीफर। नॉट माई प्रॉब्लम। इनाया, लूसीफर तुम समझ नहीं रहे हो, उसके घर में उसकी मॉम के बारे में बातें भी नहीं होती। लूसीफर तुम नहीं समझ रही हो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी एक और प्यारी चीज़ तुमसे छीन जाएगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह भी तुम ही होगी। तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे पता करोगी, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए बहाना छोड़ो और काम करो। इस भी 1 वीक का टाइम है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 वीक। और लूसीफर वहाँ से चला गया, पीछे छोड़ गया तो इनाया को, जिसे आइडिया भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। कहाँ वो लूसीफर के चक्कर में नहीं पड़ती तो ये सब नहीं होता। निकालना चाहती थी उसकी इन्फॉर्मेशन, वो भी नहीं पूछी। शायद कुछ पता चल जाता और अपनों की जान जोखिम में डाल दी। उसकी सारी मीटिंग कैंसिल की, शांति से बैठ के कुछ सोचने लगी। हाँ तो दोस्तों, अब स्टोरी जो है ना अपने दूसरे फेज़ में पहुंच चुकी है, जहाँ कि लूसीफर के बारे में, कुछ अतीत के बारे में भी आपको पता चलने वाला है और कुछ परीलोक की भी कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। कहीं दूसरे लोक में, एदा, मैंने सुना है लूसीफर पृथ्वी पर है। राज, सुना तो मैंने भी है, और ये भी सुना है कि उसे उसके सारे राज पता चलने वाले हैं। एदा, अगर ऐसा हुआ तो क़यामत आ जाएगी। राज, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अगर गुरुजी ने उसे भेजा है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा। एदा, मुझे नहीं लगता लूसीफर अभी भी इन सब के लिए तैयार है। राज, और कब होगा तैयार हो? हज़ारों साल का इंतज़ार किया है उसने, अब क्या और 1000 साल चाहिए? एदा, उसे उन हज़ारों सालों का कुछ याद भी तो नहीं है, इसलिए वो 1000 साल मैटर ही नहीं करते। राज, ये उस इंसान से बोलना जिसे अपनी ज़िंदगी के 90% चीज़ें याद ना हो। वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके माँ बाप कौन है, उसकी ज़िंदगी में क्या किया है, उसका प्यार कहाँ है। उस इंसान से बोलना जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं हो। एदा, लेकिन एक साथ ये सब पता चलना भी तो सही नहीं है, और लूसीफर इतना ताकतवर है कि वो दुनिया हिला सकता है अपने गुस्से में। राज, उसे तो अपनी ताकतों के बारे में भी ठीक से नहीं पता है। एदा, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए, अगर एक एक करके हो तो उसे शायद संभाला जा सकता है। राज, तुम शायद ठीक कह रही हो एदा, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते। एदा, हम गुरुजी से इस बारे में बात कर सकते हैं। राज, गुरुजी हमारी बातें क्यों सुनेंगे? एदा, लेकिन हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। राज, एदा तुम समझ नहीं रही हो, गुरुजी ने पहली बार लूसीफर को पृथ्वी पर जाने दिया है, और वो भी अकेले, तो इसका कोई ना कोई तो बड़ा रीज़न होगा। नहीं तो लूसीफर को गुरुजी से अच्छा कौन समझ पाएगा। गुरुजी को भी पता है कि लूसीफर को अकेले वहाँ भेजने का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, और फिर भी उन्होंने भेजा है तो ज़रूर कुछ बात तो होगी ना। एदा, मुझे तो डर लग रहा है, क्यों ना हम ही जाके लूसीफर को थोड़ा सच बता दें। राज, हम कितना ही जानते हैं, पहले तो ये बताओ। दूसरा, अगर वक्त से पहले कुछ चीज़ें हो जाएं तो वो दर्द ही देती हैं। तीसरा, वो हमें देखते ही मार देगा, इसलिए ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। एदा, और अगर काल ने आकर कुछ गड़बड़ कर दी तो? राज, काल, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। हाँ, मानता हूँ लूसीफर के लिए उसके दिल में बहुत नफ़रत है, लेकिन वो उससे इस तरीके से दर्द नहीं देगा, और वो भी 1-2 चीज़ ही जानता है। एदा, तो फिर सब कुछ जानता कौन है? क्या गुरुजी सब कुछ जानते हैं या फिर? राज, मुझे नहीं पता एदा, और मुझे इस वक्त इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं बस लूसीफर को नॉर्मल देखना चाहता हूँ। एदा, ऐसा कभी नहीं होगा राज। राज, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, फ़िक्र रहती है उसकी। एदा, फ़िक्र तो मुझे भी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि वो कहीं गुस्से में ऐसा कुछ ना कर दे जिसके बाद उसे पछताना पड़े। राज, ऐसा वो कर चुका है। एदा, क्या मतलब? फिर राज सारे वादे कस्में वाली बातें बता देता है जो उसने खाई हैं। एदा, हे भगवान, ऐसा क्यों होने दिया आपने? क्या आप खुशी मिलेगी जब लूसीफर नरक में इतने दर्द झेलेगा? राज, जो होना था वो हो गया एदा, अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। एदा, जो करना है करो, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सुनना। राज, एदा प्लीज़, सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर होती है एदा, लेकिन उसकी नहीं है। वो ये सब इसलिए ही कर रहा है कि लूसीफर को दर्द मिले, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, सिर्फ लूसीफर को दर्द में देखना है, और हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फिर लूसीफर को उसके हाल पर छोड़ दो, और हम
अपना काम करते हैं। जब नसीब लिखने वाला ही उसके साथ नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं अब इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। बैक टू अर्थ, वापस धरती पे आते हैं। रात को अस्मिता को उसके घर पे छोड़ के लूसीफर पार्क में जाके बैठ गया। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और हवाएं भी उसके साथ दे रही थी, इसलिए शायद लूसीफर वहाँ बैठा था। तारा, कैन आई ज्वाइन यू? पीछे से तारा की आवाज़ आई और लूसीफर का अच्छा मूड ख़राब होने लगा। लूसीफर, नहीं। तारा, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बैठ ही जाती हूँ और लूसीफर के बगल में बैठ जाती है। यहाँ बेचारा लूसीफर शांति की तलाश में बैठा था और तारा आ गई उसका दिमाग ख़राब करने के लिए। तारा, रात को ये तारे कितने सुंदर दिखते हैं ना, शायद हम भी उन्हें ऐसे ही देखते होंगे वहाँ से। लूसीफर, वहाँ जो है उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तारा, क्या मतलब? लूसीफर, कुछ नहीं। तारा, बताओ ना प्लीज़। लूसीफर, ये बस गैस है और कुछ नहीं है वहाँ, और कुछ भी नहीं, जो है वो किसी काम के नहीं है। तारा, सीधे सीधे बताओ ना, कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हो? लूसीफर, थोड़ा दिमाग मांग लेती तो शायद इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, या फिर पढ़ाई वगैरह कर लेती। क्या रखा इतना मेकअप पोतने में? तारा, आई ओनली यूज़ लिपस्टिक, समझे? लूसीफर, कौन से फ्लेवर की है? टेस्ट कराओ। और लूसीफर उसकी तरफ झुक गया, जिसे तारा डर से थोड़ा पीछे हट गई। लूसीफर, क्या हुआ? टेस्ट ही तो कर रहा हूँ। तारा, पीछे होके बैठो समझे, और थोड़ा दूर। लूसीफर, दूर से कैसे टेस्ट करूँगा? तारा, तुम मुझे भगाना चाहते हो? लूसीफर, सही समझी हो। तारा, तो सीधे सीधे नहीं बोल सकते। लूसीफर, जल्दी से टेस्ट करा दो, मुझे देखना है कौन सा फ्लेवर है। तारा, जा रही हूँ, पागल कहीं। और तारा उठकर वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई। लूसीफर थोड़ी देर तक और वहाँ बैठा रहा, फिर वो भी वहाँ से अपने फ्लैट आ गया। आकर थोड़ी देर उसने ध्यान लगाया, क्योंकि उसे ध्यान लगाने से ही उसका चेहरा कंट्रोल में रहने लगता था, नहीं तो रात होते ही उसको जानवर जगने लगते थे। तुम इस जगह के लायक ही नहीं हो। तुमने आज वो किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, जिसके लिए हर सज़ा छोटी है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी भस्म कर सकता हूँ, लेकिन इसे तेरा दर्द एक पल में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे इस जन्म में कभी प्यार नसीब नहीं होगा और ना तू कभी मारा जाएगा। तू दर दर की ठोकरें खाएगा, कभी इस लोक में कभी उस लोक में। तू अपनी पहचान खो देगा। तुझे ये भी नहीं पता रहेगा कि तू कौन है और तू कहाँ से आया है, तेरी सच्चाई क्या है। जब तू अपने जीवन से तंग आ जाएगा, जब तेरा सारा शरीर रेत की तरह ढहने लग जाएगा, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये मेरा श्राप है लूसीफर। तू वापस कभी एंजल नहीं बन पाएगा। तेरा आज और तेरा कल दोनों ही नरक में बीतेंगे, दोनों ही नरक में बीतेंगे। लूसीफर कांपते हुए नींद से उठा। वो पसीने में भीग चुका था और सांसें उखड़ चुकी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। क्या यह सपना था? लेकिन यह हकीकत के जैसा क्यों लग रहा था? क्या ये लूसीफर की हकीकत थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उसे कुछ याद आ रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, तो बाहर आकर ध्यान लगाने लगा, लेकिन बार बार वही सपना उसे याद आ रहा था। वो कोशिश करता रहा, लेकिन ध्यान भी नहीं लगा पा रहा था और ना नॉर्मल हो पा रहा था। तंग आकर उसने चिलम जला ली और बालकनी में फूंकने लगा। आसमान की तरफ देखते देखते वो अपनी चिलम फूंकने लगा। वो अपने थॉट्स को काबू करने की कोशिश कर रहा था और बहुत ज़्यादा देर बाद वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। ऐसे ही सुबह हो गई और तैयार होकर अस्मिता के घर चला गया। आज पहली बार था जब वो इतनी जल्दी वहाँ पहुँचा था। अस्मिता तो अभी उठी ही थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। लूसीफर भी सीधा टेबल पर बैठ गया और बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। अस्मिता, आज इतनी जल्दी? ये कैसे हो गया? लूसीफर, नींद नहीं आ रही थी तो आ गया। अभी वो झगड़े के मूड में तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए सीधे शब्दों में बोल दिया। अस्मिता, सब ठीक है? लूसीफर, अस्मिता, ठीक है, तुम आराम से खाओ, मैं तैयार होके आता हूँ, मेरा हो गया है। और अपने रूम में चली गई और लूसीफर ब्रेकफास्ट करने के बाद सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सुरेश भी तैयार होके आ गया और लूसीफर को देख के, कैसा चल रहा है काम? लूसीफर, बहुत बढ़िया। सुरेश, अच्छी बात है, ऐसे ही चलना चाहिए। लूसीफर, ऐसा ही चलेगा। सुरेश, तुमसे कुछ बात करनी थी। लूसीफर, अभी मूड नहीं है। सुरेश, शाम को करते हैं फिर। लूसीफर, सोच के बताऊंगा। सुरेश, चलो भाई, जब मूड हो तब बता देना, नहीं तो मैं अपॉइंटमेंट लेके आ जाऊंगा। लूसीफर, ये सही रहेगा। सुरेश, इवनिंग में मिलते हैं। और सुरेश अपना बैग उठा के चला जाता है। फिर तारा आ जाती है और लूसीफर को देख के रात वाली बात याद करने लगती है। तारा, इतनी जल्दी सब ठीक? लूसीफर, कोई इंसान जल्दी आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सब खराब है, सब ठीक है। तारा, ठीक है, भड़क क्यों रहे हो?
लूसीफर कुछ नहीं बोला। फिर अस्मिता आती है और दोनों ऑफिस चले जाते हैं। आज पूरे दिन लूसीफर कहीं खोया ही रहा। उसने कोई बात की, ना ठीक से किसी बात का जवाब दिया। बस हाँ ठीक हाँ यही सब बोलता रहा। अस्मिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आज? लूसीफर, हाँ। अस्मिता, तुम बिल्कुल फालतू की बात नहीं कर रहे आज? लूसीफर, अस्मिता, लूसीफर, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकते हो। लूसीफर, सब ठीक है। अस्मिता, सिया आई थी अभी, तुमने कुछ नहीं बोला। लूसीफर, बोलना था कुछ। अस्मिता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आज सुबह से तुम खोए खोए लग रहे हो। लूसीफर, शायद सोया नहीं ठीक से, इसलिए लग रहा। अस्मिता, चलो घर चलते हैं, आज कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है। लूसीफर, काम आ जाएगा, घर अपने टाइम पर ही चलेंगे। बी प्रोफेशनल। अस्मिता, तुम प्रोफेशनल होने की बात कर रहे हो। लूसीफर, वही बोला मैं। अस्मिता, हाँ मैं समझ गई। लूसीफर, हाँ तो चुपचाप काम करो, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। अस्मिता, सॉरी लूसीफर सर, मेरे से गलती हो गई। अब वही होगा जो आप चाहते हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अस्मिता थोड़ा हंसते हुए बोली, लेकिन लूसीफर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने काम में लग गई और लूसीफर वैसे ही बैठा रहा। इवनिंग में सुरेश का मैसेज भी आया, लेकिन लूसीफर ने इग्नोर कर दिया। फिर अस्मिता को उसके घर छोड़ के अपने फ्लैट पे आ गया। बाहर पहुंचा तो देखा मैम के फ्लैट का गेट खुला हुआ था और कुछ सोचते हुए लूसीफर उसमें घुस गया। मैम हमेशा की तरह किचन में खाना बना रही थी, तो लूसीफर भी किचन में ही चला गया। मैम, इसको बाहर टेबल पे रख देना। मैम लूसीफर को देखते ही बोली, जैसे उन्हें पता था कि वो आएगा। लूसीफर भी बिना कुछ बोले सामान उठाकर टेबल पर रख देता है। मैम, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? लूसीफर, ठीक चल रहा है मैम। मैम, अच्छी बात है। और जो तुम लड़ाई और प्यार के बारे में पूछ रहे थे उसका क्या हुआ? लूसीफर, उसका कुछ नहीं मैम, प्यार मेरे नसीब में नहीं है। मैम, ऐसा नहीं बोलते, हम सब के लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होता ऊपर वाले ने। लूसीफर, मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रखा है उन्होंने। मैम, और तुम्हें पता भी चल गया? लूसीफर, नहीं पता ही तो नहीं है बस, लेकिन सोच बहुत कुछ रखा है। मैम, अच्छा ही होगा, ज़्यादा नहीं सोचा करते। लूसीफर, मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता मैम, जो दिखाते नहीं हैं वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं। लूसीफर, लूसी, लेकिन मैं तो नहीं सोचता मैम। मैम, अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ। मांस बनाया क्या? लूसी ने पूछा। मैम, तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता क्या? लूसीफर, अरे कभी ट्राई करके देखना, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मैम, हर किसी को जीने का हक होता है और हम कौन होते हैं किसी को हक छीनने वाले? लूसीफर, मेरा तो काम ही यही है। मैम, क्या मतलब? लूसीफर, मतलब चाचू आप आ गए, चलो हम लूडो खेलें। आलिया लूसीफर को देखते हुए ही बोली, और लूसीफर बिना मतलब बताए किचन से बाहर आ गया। आलिया, मैं आपको लूडो में हरा दूंगी। लूसीफर, फिर मैं खेलूँगा ही नहीं तुम्हारे साथ। आलिया, आपको हारने से डर लगता है क्या? लूसीफर, बहुत ज़्यादा। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसका हमें पता हो और कि हम हार सकते हैं। आलिया, लेकिन ट्राई करने भी तो अच्छी बात है, क्या पता हम ट्राई करके जीत जाएं। लूसीफर, तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करती हो। आलिया, मम्मा बोलती हैं कि हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखो, मम्मा भैया और दीदी को वापस लाने की कितनी कोशिश करती हैं, उन्होंने हार मानी क्या? आलिया के इस सवाल का लूसीफर के पास कोई जवाब नहीं था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कितनी छोटी बच्ची ऐसी बातें भी कर सकती है। आलिया, क्या हुआ, चलो ना खेलते हैं। मैम, अब नहीं, खाना बन गया है, पहले डिनर कर लो। आलिया, फिर चाचू भाग जाएंगे। मैम, तो जब वापस आए तब खेल लेना, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो चलो खाना खाओ। मैम ने अनजाने में सही, लेकिन आज लूसीफर को आलिया से बचा ही लिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सबने खाना खाया और सोने चले गए। तो दोस्तों, आज का पार्ट लूसीफर द फॉलन एंजल का पूरा हुआ। अगर आप सबको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि लूसीफर का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फनी पार्ट, सीरियस पार्ट, क्योंकि एक्शन अभी उसके थोड़े थोड़े ही स्टार्ट हुए हैं। तो जैसा भी रहता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिएगा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सबको खुश रखें। टेक केयर, सब बखैर, गुड नाइट।